Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Salam to all of you. Class 6, how are you? I hope you all will be okay and fine at home. So class, this is your S.S.T class. So please open your books. This is page number 15. Today we are going to start the reading of chapter 4. That is the measuring the weather. Measuring the weather is at page number 15. Please open your books. I am going to start the reading. Our first topic is rain gauge. What is rain gauge? A rain gauge measures the amount of rain that has fallen. स्टूडेंट्स, रेन गेज क्या होता है? रेन गेज एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जिसको हम मैयर बारिश जो हमारी होती है, बारिश की जो मिकदार होती है, जो क्वांटिटी होती है कि कितनी मिकदार में बारिश हुई है, जो बारिश का जो लेवल होता है रेन का, उसको हम मैयर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम उसको कहते हैं रेन गेज। ये वर्क कैसे करती है? हाउ इट फंक्शंस? दिस इज़ अ मेटल और प्लास्टिक कंटेनर एट द टॉप ऑफ विच इज़ अ फनल. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeters. Rain falls on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको इसके रेन गेज की जो टॉपिक है, इसके स्टार्ट में राइट साइड पर रेन गेज की डायग्राम नज़र आ रही है। तो इसके टॉप एक फनल है। उस फनल में क्या होता है? फनल में जब बारिश आती है तो बारिश के जो कतरे होते हैं वो इसमें गिरते हैं। जब बारिश के जो कतरे उसमें गिरते हैं, ड्रॉप ऑफ रेन्स फॉल्स इन दिस फनल, देन इट गोज़ डाउनवर्ड इन द सिलेंडर दैट इज़ मेजरिंग सिलेंडर। और नीचे ओवरफ्लो जार है, उसमें जाके पानी जमा हो जाता है। तो उसका जो लेवल होता है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी पे बारिश हुई है। इसका मिलीमीटर्स में हम इसको मेजर करते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी थी बारिश की वो कितनी है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे इसमें ये फंक्शन करती है रेन गेज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है विंड वेन. The simplest weather measuring device is the wind vane. A metal arrow with a tail is mounted on a pole or roof so that it will turn around. It points in the direction from which the wind is blowing. Students, wind vane. विंड का, जैसे कि आपको पता है कि विंड हवा को हम कहते हैं कि जो हवा चलती है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो उसको हम मेजर करने के लिए कि कितने उसके क्या लेवल था, जो विंड चल रही है उसको हम मेजर करने के लिए विंड वेन यूज़ करते हैं। द सिंपलेस्ट वेदर मेजरिंग डिवाइस, जो वेदर को मेजर कर सके ऐसी डिवाइस, उसको हम विंड वेन कहते हैं। A metal arrow with a tail is mounted on a pole or roof so that it will turn around. जिस डायरेक्शन से विंड चल रही होती है, फ्लो कर रही होती है, उसी विंड में उसके जो ऊपर लगे होते हैं टेल जो होती है वो टर्न करती है। इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज़ ब्लोइंग, और ये उस डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही होती है। विंड इज़ ब्लोइंग, हवा जब चलती है तो उसके हम जो एरो होता है, एरो साइन से हम क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा की डायरेक्शन किस सिमत है, किस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है। तो द नेक्स्ट इज़ आवर टॉपिक है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर. जैसा कि आपने कॉमनली आपको पता होगा कि जब हम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको थर्मोमीटर कहते हैं। और ये फंक्शन कैसे करता है? एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर सच एज वन वी मे हैव एट होम. एक वो होता है जो हम मोस्टली घरों में यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, जब हम अपना टेम्परेचर, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं, एक वो होता है वो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है, वो सिंपल होता है। शो द टेम्परेचर एट द मोमेंट वी आर लुकिंग एट इट. फॉर वेदर पर्पज़, एक होता है वेदर पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वी रियली नीड अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, और हमें थोड़ा हाई लेवल का चाहिए होता है। एक हम सिंपल घर में यूज़ करते हैं, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको सिंपल या ऑर्डिनरी थर्मोमीटर कहते हैं। और एक हम वेदर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो एक स्पेशल किस्म का उसको डेवलप किया जाता है। दिस इंस्टेंटली शोज़ अस द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर सिंस द थर्मोमीटर इज़ रीसेट.
हमें हाईएस्ट भी बताता है और लोवेस्ट टेम्परेचर की जो इसकी लोवेस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो हमें बताता है, क्योंकि इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं यूजली एवरी डे। इट हैज़ अ यू शेप ट्यूब एंड द मर्करी मूव्स अप एंड डाउन बोथ आर्म्स। अब ये उसकी शेप के बारे में बता रहा है कि इसके डायग्राम कैसी है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है नीचे जो थर्ड नंबर पे आपको नज़र आ रही है। अब मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी नीचे लिखा हुआ है। ये टेम्परेचर फाइंड करने के लिए थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं फॉर वेदर पर्पज़ मोस्टली। तो इसकी जो शेप है, इट हैज़ अ यू शेप्ड, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि ये यू शेप ट्यूब है। एंड द मर्करी मूव्स अप एंड डाउन बोथ आर्म्स। ये मरकरी के जो इसकी आर्म्स होती हैं ये मूव्स करती हैं अप्स एंड डाउन्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट्स। टू स्मॉल पीसेज ऑफ स्टील फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द कॉलम्स ऑफ मरकरी। जो इसके टू पीसेज होते हैं ऑफ स्मॉल स्टील फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द कॉलम्स ऑफ मरकरी। टॉप पे वो फ्लोट करते हैं। एज द मरकरी गोज अपवर्ड इन द हॉट कॉलम्स इट पुशेज अप इट्स स्टील मार्कर। जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर गोज़ अपवर्ड इन द हॉट कॉलम। जब हॉट कॉलम वाले हिस्से जो पार्ट होता है उसमें जब टेम्परेचर अप करता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये जो इट पुशेज अप इट्स स्टील मार्कर, जिसका जो स्टील मार्कर होता है उसको पुश करता है ऊपर की तरफ। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है अब। When the mercury in the hot side goes back down, the temperature falls। और जो मरकरी का जो मार्कर होता है, स्टील मार्कर, इन द हॉट साइड गोज बैक डाउन, और जो हॉट वाले कॉलम है वो जब नीचे मूव करता है तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। किसी भी शहर में, किसी भी हम लोकेशन, जब किसी भी जगह की जब हम टेम्परेचर को फाइंड कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और जब अप जा रहा होता है ये कॉलम में, हॉट वाले कॉलम में, तो इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है। और जब वो डाउन मूविंग डाउनवर्ड कर रहा हो, मूव डाउन कर रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। इट लीव्स अ स्टील मार्कर बिहाइंड सो दैट वी कैन सी द हाईएस्ट पॉइंट इट रीच्ड। द कोल्ड कॉलम डज द सेम। और जब हमने, और जो कोल्ड कॉलम होता है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही फंक्शन करता है, एक्सेप्ट व्हेन द टेम्परेचर राइजेज। सिवाय इसके कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो काम नहीं करता, अदरवाइज़ वो काम सेम बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे हार्ट कॉलम वाला जो पार्ट होता है वो करता है काम, सेम एज इट इज़ कोल्ड कॉलम भी काम करता है। द लिटल स्टील मार्कर इज़ लेफ्ट बिहाइंड टू शो दैट लोवेस्ट पॉइंट इट रीच्ड। और जो स्टील मार्कर होता है वो लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे चला जाता है, टू शो द लोवेस्ट पॉइंट इट रीच्ड। जब वो कम से कम दर्जा हरारत पे हो, कम से कम टेम्परेचर पे हो, सेंटीग्रेड हो, तो हम वो क्या होता है वो छोड़ जाता है अपना स्टील मार्कर। द स्टील मार्कर आर रीसेट टू सिट ऑन द कॉलम ऑफ मर्करी बाय पुलिंग देम डाउन विद अ मैग्नेट। और हम मैग्नेट यूज़ करके फिर उसको दोबारा अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये थर्मोमीटर था। थर्मोमीटर बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, और एक थर्मोमीटर होता है जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए स्पेशल किस्म का बना होता है, उसको हम वेदर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। Here is barometer. What is barometer? This measures the pressure or the weight of the air and is probably the most important instrument for forecasting the weather. There are two kinds of barometers. Barometers main उसका जो फंक्शन होता है वो आपकी जो एयर होती है, जो हवा चल रही होती है स्पेस में, उसकी जो वेट होता है या प्रेशर होता है उसको फाइंड करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम उसको बैरोमीटर कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जब हम आप सुनते हैं मोस्टली जब न्यूज़ में, या हम वेदर फोरकास्टिंग कि जब हम मौसम की पेशगोई करते हैं कि मौसम आज कैसा रहेगा, इस वीक हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, इस महीने मौसम कैसा रहेगा, तो जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि हमें हफ्ता पहले पता चल जाता है या कुछ दिन पहले हमें पता चल जाता है कि ये बारिश होगी, मौसम ठंडा रहेगा, मौसम गर्म रहेगा, तो वो हम मोस्टली इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। दैट इज़ बैरोमीटर। There are two kinds of barometers, aneroid barometer and the mercury barometer। अब ये दो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स में क्या डिफरेंस है? एनेराइड बैरोमीटर जो है ना वो दिस लुक्स अ बिट लाइक अ क्लॉक। ये आपको नज़र भी आ रहा है डायग्राम में, ऊपर वाले जो कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप पे, वो जो है ना ये बैरोमीटर है, एनेरॉइड बैरोमीटर है। इट शोज़ द वेट ऑफ द एयर ऑन अ डायल।
और ये जो हवा का जो आपका वेट होता है उसको ये डायल पे शो कराता है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये इट कैन बी कैरिड आउट इजीली, इट शोज अ वेट ऑफ एयर ऑन अ डायल। अब इसके फंक्शन क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है इनसाइड द केस इज अ collapsible airtight box of thin metal with most of the air pumped out. As the air pressure changes, it pushes the sides of the box in or out. The end of the box has a string attached to it which works the dial. अब इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन बताया जा रहा है कि ये काम कैसे करता है। इसके इसके अंदर जो है ना, इनसाइड द केस इज़ अ कोलेप्सिबल एयर टाइट बॉक्स। इसके अंदर एयर टाइट एक बॉक्स होता है जो कि थिन मेटल का बना होता है बिल्कुल, विद मोस्ट ऑफ द एयर पम्प्ड आउट जो कि हवा को पंप आउट करता है। एज द एयर प्रेशर चेंजेस, जब हवा का जो प्रेशर होता है जब वो तब्दील होता है, चेंज होता है, इट पुशेस द साइड ऑफ द बॉक्स इन और आउट। और वो जो इसका जब प्रेशर चेंज होता है हवा का, तो उसकी जो साइड्स हैं वो ऊपर नीचे आना शुरू हो जाते हैं, अंदर बाहर इन और आउट होना शुरू हो जाते हैं, या ऊपर नीचे अप एंड डाउन। द एंड ऑफ द बॉक्स हैज़ अ स्ट्रिंग अटैच टू इट विच वर्क्स द डायल। और एक स्ट्रिंग होती है जो कि मूव करती है, जब हवा का जो एयर का जो प्रेशर होता है जब चेंज होता है तो वो जो स्ट्रिंग होती है वो मूव करती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हवा की जो प्रेशर है जो वो कितना प्रेशर है। और नेक्स्ट है मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर क्या है? दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब अबाउट अ मीटर लॉन्ग विच इज़ क्लोज एट वन एंड। ये अब आपको नीचे राइट साइड पे जो डाउन साइड पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मर्करी बैरोमीटर। ये क्या होता है? दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब। ये ग्लास की ट्यूब होती है, शीशे की बनी होती है, अबाउट अ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, विच इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, जो कि एक उसका जो एंड होता है वो क्लोज होता है, एक सिरे से वो बंद होती है। इट इज़ फिल्ड विद मर्करी एंड द ओपन एंड इज़ प्लेस्ड इन अ बाउल ऑफ मर्करी। इट इज़ फिल्ड विद मर्करी, इसमें मर्करी भरी जाती है, एंड द ओपन एंड इज़ प्लेस्ड इन अ बाउल ऑफ मर्करी। और उसका जो ओपन एंड होता है, एक क्लोज एंड होता है और एक ओपन एंड होता है। जो ओपन एंड होता है उसको हम बाउल में रखते हैं, मर्करी से वो भरा हुआ होता है, वो एक बाउल होता है। और दिस एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ स्केल, और ये स्केल के तौर पे काम करता है। द वेट ऑफ द एयर पुश द मर्करी अप एंड डाउन। और जो हवा का जो वज़न होता है, जो वेट होता है, वो मरकरी को अप एंड डाउन करता है, अप एंड डाउन करता है, धकेलता है उसको अप एंड डाउन, सो दैट वी कैन सी हाउ हैवी द कॉलम ऑफ एयर अबव इट इज़। इससे हम जो एयर का जो वेट होता है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एयर का जो वेट होता है। द एवरेज हाइट इज़ अबाउट 760 मिलीमीटर। द मर्करी बैरोमीटर इज़ फ्रेजाइल एंड कैन नॉट बी मूव्ड ईजली। तो इसको मूव हम नहीं कर सकते और इसकी जो हाइट है वो 760 मिलीमीटर होती है। तो क्लास आपने बैरोमीटर पढ़ा है। बैरोमीटर की दो टाइप्स आपने पढ़ी है, एनीरॉयड बैरोमीटर एंड मर्करी बैरोमीटर। तो इसकी आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से आपकी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि बैरोमीटर का क्या फ़ंक्शन होता है, इसके अलावा थर्मोमीटर का क्या फ़ंक्शन होता है, और विंड वेन और रेन गेज का क्या फ़ंक्शन होता है। तो क्लास इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और आप अपने अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है। और आपका जो होमवर्क है वो आपने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई डू यू थिंक दैट ग्लास मेजरिंग सिलेंडर ऑफ द रेन गेज इज़ इनसाइड एंड आउटर कंटेनर। आपने ये जो इसका होमवर्क है आपने ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने, ये आपका क्वेश्चन जो है वो रेन गेज के बारे में है कि जो रेन गेज की जो ग्लास मेजरिंग सिलेंडर ऑफ द रेन गेज इज़ इनसाइड एंड आउटर कंटेनर, कि ये जो इनसाइड है वो कंटेनर क्यों होता है। ये आपका यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेन गेज वाला है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल करेंगे और मज़ीद इसकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।